रिच डैड पुअर डैड पार्ट 1। पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है या गुर्बत तमाम बुराइयों की जड़ है? यानी तमाम बुराइयां पैसे से जन्म लेती हैं या गुर्बत से? इसका जवाब है सोचना। सोचते रहें, क्योंकि हतमी फैसले अच्छे नहीं होते। स्क्रीन फ्री हो जाएं, आकाशवाणी रेडियो की तरह इस वीडियो को सुने। तअम्मुल से, धीरज से, मैं भी धीरे से बोल रहा हूं। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेज टू गेन समथिंग। जिस तरह ऊपर दो किस्म के रिस्पॉन्सेज हमें मुतवक्का हैं कि गुर्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, अमारत तमाम बुराइयों की जड़ है, इसी तरह हर चीज के ऊपर दो रिस्पॉन्सेस इंसान देता है। अब आपकी पे है 25,000, आप एक घर खरीदना चाहते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स, आई हैव जीरो कैपेसिटी टू बाय दिस। इसे खरीदने की मेरी इस्तात ही नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं नहीं खरीद सकता। सेकेंड रिस्पॉन्स, हाउ कैन आई बी एबल टू परचेज इट। मैं इसे खरीदने के काबिल कैसे हो सकता हूं? पहले रिस्पॉन्स से आप पैसिव हो जाते हैं, कानात पसंद, सब्र, शुक्र इख्तियार कर लेते हैं। कियोस्की कहता है ये ज़हनी सुस्ती है, बुज़दिली है और हमाकत है, बल्कि मुनाफकत है। जो आपकी फैमिली की ज़रूरत है, आप उससे आंखें चुरा रहे हैं और सब्र शुक्र की शलवार में मुंह छुपा रहे हैं। जबकि सेकंड वन आपको सोचने पर मजबूर करता है कि मैं कैसे इस काबिल हो जाऊं कि मैं उसे परचेज करूं। आप अपनी जॉब के बाद पौधे पाल लेते हैं, परिंदे पाल लेते हैं, एक्स्ट्रा कमाई कर लेते हैं और इंस्टॉलमेंट पर एक छोटा सा प्लॉट बुक कर लेते हैं किसी अच्छी सोसाइटी में, अच्छे ग्रुप के साथ। इट्स ऑल अ गेम ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग। जब आप ऐसा करते हैं, आप दर हकीकत ज़हनी वर्जिश करते हैं। जितनी आप ज़हनी वर्जिश करते जाएंगे, ज़हन मजबूत होता जाएगा, आप पैसा बनाते जाएंगे। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेज टू गेन नॉलेज। नॉलेज के बारे में भी हमारे दो रिस्पॉन्सेज हैं। फर्स्ट, स्टडी हार्ड टू गेट वेल नॉलेज टू डू अ गुड जॉब। जबरदस्त मेहनत करो नॉलेज के लिए ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिले। यह पहला रिस्पॉन्स है नॉलेज के बारे में। सेकंड रिस्पॉन्स क्या है? गेट वेल नॉलेज बॉय टू बाय अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री खरीदने के लिए नॉलेज गेन करो। अब जबरदस्त नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं। सोचें कौन सा नॉलेज लेना है, कहां से लेना है, वो स्कूल कॉलेज वालों के पास है भी कि नहीं। अगर स्कूल कॉलेज आपको बॉस, ओनर, फैक्ट्री मालिक नहीं बनाता, फिर आज से सही और जानदार नॉलेज का इंतखाब करें। सोर्स ऑफ राइट काइंड ऑफ नॉलेज इज बुक्स and the company of businessmen. There are many businesses जो 5,000 से स्टार्ट होते हैं। सोचें
या फिर सर्च कर लें यूट्यूब में, जैसा कि मेरी एक वीडियो है 7 टिप्स टू अर्न मनी बाय M.K. भुट्टा। ये रिच डैड पुअर डैड की रिक्रिएशन है। दिस इज अनदर थिंग। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेस टू पॉवर्टी। गुर्बत के मामले में भी लोगों के दो रवैये, दो रिस्पॉन्स आते हैं। फर्स्ट, माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ आर द कॉज ऑफ माई पॉवर्टी। मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरी गुर्बत की वजह है, मेरा बड़ा खर्चा होता है। सेकेंड रिस्पॉन्स पॉवर्टी पर आता है, आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई हैव चिल्ड्रन एंड वाइफ। मुझे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, कहां है वो रास्ते? वो चैनल्स तलाश करता है क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेस टू मनी। पैसे के बारे में भी लोगों के दो रवैये हैं। फर्स्ट, पैसा आपके पास 1 लाख है या 1,000 है। अब पहला रवैया क्या है? बहुत एहतियात करनी है, किसी किस्म का खतरा बिल्कुल मूल नहीं लेना। पैसे को बंद करके बैंक में रख दो। आप बैंक में रखेंगे, बैंक खतरे मोल लेगा और ढेर सारा कमाएगा। छोड़े इस बात को। पहला रवैया है कि पैसे को अपनी मुट्ठी में दबा लेना है, शो नहीं करना और रिस्क भी नहीं लेना। सेकंड रवैया, अपने अंदर खतरात से लड़ने की काबिलियत पैदा करें। थोड़े थोड़े पैसे कहीं पर लगाएंगे, आप उससे अर्न करेंगे तो आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत पैदा होगी। भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, हवा के रुख चलती कश्तियां मुझे अच्छी नहीं लगती। मीन्स बिग रिस्क बिग प्रॉफिट। दफा करें इस डायलॉग को। कम से कम स्मॉल रिस्क स्मॉल प्रॉफिट की पॉलिसी शुरू करें। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेस टू होम। घर के बारे में भी दो रिस्पॉन्स हैं। फर्स्ट, माई हाउस इज माई एसेट। अक्सर लोग सोचते हैं मेरा घर मेरा एसेट है। एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरी इन्वेस्टमेंट भी है। सेकेंड, अ बिग हाउस इज अ बिग खर्चा। जितना बड़ा घर उतना बड़ा खर्चा। मीन्स के घर छोटा होना चाहिए, बिजनेस बड़ा होना चाहिए। और एग्जाम्पल है खलील लगारी साहब। तालियां। लगारी साहब का घर है 2.5 करोड़ का और वो 40,000 की गवर्नमेंट जॉब के लिए जान भी दे सकते हैं। हालांकि अगर प्लान किया जाए तो ये 7 मरला का घर सेल कर देते हैं। बैरिया टाउन में 50-50 लाख के 10-10 मरले के 2 प्लॉट खरीद लेते हैं। 1 करोड़ में डबल स्टोरी दोनों प्लॉट्स पर घर तैयार हो जाते हैं। लगारी साहब को रेंट की मद में आता है 2.5 लाख रुपया एवरी मंथ। 40,000 रुपया एक पोर्शन का। 25 लाख मकान तैयार होने तक 2 सालों में खर्चा करें। किराए के घर में रहें, जहां प्लॉट बन रहे हैं उनके बिल्कुल करीब किराए पर घर लें, खाएं पिए मौज करें। फिर भी 25 लाख फिर भी बाकी हैं, चाहे बैंक में रखो चाहे स्टॉक एक्सचेंज में। नो जॉब नो नौकरी,
नो सेहत खराब। लगारी साहब, ऑल टाइम इजी टू सी मोर अर्निंग्स एंड मोर लर्निंग्स। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेस टू लैक ऑफ मनी। पैसा तो है नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। लैक ऑफ मनी के भी दो रिस्पॉन्सेस हैं। फर्स्ट, आई एम पुअर, आई विल नेवर बी रिच। मैं तो गरीब हूं, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता। सेकंड, आप मनी का नॉलेज गेन कर रहे हैं इस वीडियो में। जब मनी का नॉलेज गेन करते हैं किसी बुक से, किसी वीडियो से, तो फिर आप क्या कहते हैं? इट्स टेम्परेरी। पैसा मेरे पास नहीं है, ये वक्ती है। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं। माई थॉट शुड बी, मस्ट बी लाइक अ बिजनेसमैन। ख्यालात, यानी आप कहें मैं गरीब नहीं हूं, मैं वक्ती तौर पर कंगाल हूं। सीएसएस के लोग कहते हैं सीएसएस वो क्वालिफाई करता है जो अपने रवैये में, रहन सहन, खान पान और ख्यालात में ऑलरेडी सीएसपी ऑफिसर हो। इसी तरह बिजनेस वही करता है जिसके सारे लक्षण बिजनेसमैन वाले हों। अगर जॉब करनी है तो खुशामद, लाचारी और महरूमी वाला मुंह बना लीजिए, कोई भी खरीद लेगा। एफएससी के बाद से मुझे ये पता था कि मैंने किसी बड़े मकाम पर पहुंचना है। मैंने 12 साल किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की और मैंने हर प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, हर तरह की जॉब की। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ और मैं कोशिश करता कहीं मेरी कुछ तस्वीर बन जाए, ताकि मैं फ्यूचर में देखूंगा मैं ये काम करता हुआ आगे आया हूँ। ये होता है मन में ख्याल। एक ख्याल मेरे अंदर था कि मैं एक बड़े मकाम पर पहुंचूंगा। सेम लाइक देयर आर टू रिस्पॉन्सेस टू मनी। मनी, पैसे के बारे में भी लोगों के दो रिस्पॉन्स हैं। फर्स्ट, मनी इज समथिंग टेम्परेरी एंड वर्थलेस। पैसे की क्या औकात है, ये वक्ती होता है बाबा। सेकंड, मनी इज अ काइंड ऑफ पावर। जिस तरह के दूसरी ताकतें होती हैं, आपकी जिस्मानी ताकत है, अथॉरिटी की ताकत है, इसी तरह मनी भी एक किस्म की ताकत होता है। यू कैन परचेज इवन हेल्थ एंड फैसिलिटीज विद इट। यहां तक कि मेरे एक बॉस थे, उनके घुटने दर्द करने लगे तो उसने कहा कोई मसला नहीं, मैंने अमेरिका जाना है तो मैं वहां से घुटने नए डलवा लूंगा। मैं सोचता रह गया, मेरी अम्मी के घुटने खराब हुए तो हमने कहा बस अब अम्मी की बस है। खैर मेरी माँ तो नहीं मरी अभी भी। तो मनी से आप हेल्थ भी परचेज कर सकते हैं, फैसिलिटीज भी। ये भी एक सच है। मींस पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप किसी का मसाज करेंगे, खुशामद करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। पैसा नहीं है तो मसाज करेंगे, पैसा है तो आराम चेयर पर लेट जाएंगे और मसाज करवाएंगे। ज्यादा आसानी सेहत और सखावत किस में है बताएं? मसाज करने में ज्यादा आसानी है, सेहत है या सखावत है, या मसाज करवाने में है? मसाज करवाएंगे, आसान भी आप हैं, सेहत भी आपकी अच्छी हो रही है और पैसा भी आप दे रहे हैं, आपका देने वाला हाथ है। तो मनी का रिस्पॉन्स आपका कैसा है डिपेंड करता है। आप चेंज करें
अपने रिस्पॉन्सेस, जितने भी रिस्पॉन्सेस ऊपर बताए हैं, आप सबको दोबारा रिवाइज करें और आप ओल्ड वन रिस्पॉन्सेस को छोड़िए। सेकंड वन आर द मॉडर्न एंड न्यू रिस्पॉन्सेस, उन्हें अडॉप्ट कीजिए, वो बड़े लोगों के रिस्पॉन्सेस हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज मोर वर्दी? ज्यादा अहमियत किसकी है, मनी और नॉलेज? दो चीजें आमने सामने ठहर गई। एक तरफ दौलत है, वो कहती है कि मैं ज्यादा अहम हूं, दूसरी तरफ नॉलेज है, वो कहता है मैं ज्यादा अहम हूं। आपने बताना है कि ज्यादा अहम कौन है। चले मैं आपको आंसर करता हूं। नॉलेज से मुराद अगर स्कूल कॉलेज की तालीम है तो फिर इस नॉलेज की कोई औकात नहीं। और पैसा हाथ की मैल है, पैसा आता जाता रहता है, सबको पता है पैसा आता जाता रहता है, इसलिए इसकी भी कोई औकात नहीं। तो फिर किस चीज की औकात है? औकात है पैसा कमाने के गुर की, यानी पैसा कमाने के नॉलेज की औकात है। मीन्स एजुकेशन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट, जो कि कोई स्कूल और कॉलेज नहीं देता। और बिजनेसमैन बनने के लिए, अमीर बनने के लिए लाजिम है कि आपके पास पैसा की तालीम हो। मुझे फर्स्ट टाइम झटका उस वक्त लगा जब एक शख्स ने मुझे दावत दी और जब उसके घर गया, उन्होंने कहा भुट्टा साहब आपके बहुत सारे ताल्लुकात हैं दुबई में, आप ऐसा कीजिए, मेरा ये बेटा है, इसको आप जॉब पर लगवा दीजिए। मैंने कहा बेटा आपने क्या किया हुआ है? उसने कहा MBA। मैंने कहा MBA में क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं बिजनेस पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा तुमने 2 साल बिजनेस पढ़ने के बाद आज मुझे कह रहे हो कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं जॉब कहाँ करूँ? जबकि तुम्हारे वालिद साहब 15 मिनट पहले कह रहे थे कि मेरे पास तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपया है, तो मुझे ये भी बताएं कि मैं उसका क्या करूँ। कमाल नहीं हो गई? तो कॉलेज ने समझे कि उसे डिग्री दी, उसे पढ़ाया नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कहाँ से मिलता है? एजुकेशन ऑफ मनी कहाँ से हासिल करनी है? वो किताबों से, वीडियोस से, बिजनेसमैन की कंपनी से। बिजनेसमैन पैसे को कोई औकात नहीं देता। बिजनेसमैन लाइफ में 20 बार लाखपति होता है और 20 बार लाखपति होता है। वो उस्ताद बनकर आराम चेयर पर बैठा रहता है, खेलता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आखिर जीत जाता है। आपके सोचने के लिए एक सवाल है, दौलतमंद आदमी की सही डेफिनेशन क्या है? अमीर आदमी की सही डेफिनेशन क्या है? मैं आपको 2 ऑप्शन दिए देता हूं। फर्स्ट, जो शख्स दौलत के लिए काम करे। सेकंड, जिस शख्स के लिए दौलत काम करे। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी इसी टॉपिक पर। आंसर आपने लाजिम करना है। बी ब्रेव टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK भुट्टा। फर्दर, अगर आपके पास 2 lakhs हैं, 4 lakhs हैं, 40 lakhs हैं या 40 millions हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।
हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेड में, प्रॉपर्टी में, स्टॉक एक्सचेंज में। हम आपको अपने पूल में शामिल कर लेंगे, अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। आप हमारे तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे। माई व्हाट्सएप इज़ 030046555305। व्हाट्सएप पर जस्ट लिखेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट और फिर हम आपको ऑप्शंस देते रहेंगे। हमारे पास पूरा पैनल मौजूद है।